आज ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर ट्रांजिशन जारी है। और इस ट्रांजिशन को पूरा करने के लिए अब भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं, जिसमें कि सबसे कॉस्टलीस्ट चैलेंज है चार्जिंग नेटवर्क को डेवलप करना। इस रेस में कई सारी कंपनीज लगी हुई हैं, टाटा से लेकर रिलायंस तक और टोयोटा से लेकर टेस्ला तक। करंटली टेस्ला के सुपर चार्जिंग स्टेशंस वर्ल्ड का लार्जेस्ट ईवी चार्जिंग नेटवर्क है। कैसे टेस्ला इस मुकाम तक पहुंची, किन किन तरह के हमें सुपर चार्जिंग स्टेशंस देखने को मिलते हैं, और अगर आप एक कार को इस स्टेशन पे चार्ज करने जाते हैं तो आपको कितना खर्चा आता है, इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं पार्थ पटेल, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रीफाई इंडिया। तो लेट्स इलेक्ट्रीफाई। टेस्ला सुपरचार्जर्स की शुरुआत तब हुई जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक खिलौने की तरह माना जाता था। बाय द वे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगर आपको उस समय कोई कहता कि आप टेस्ला मोटर्स में अपने पैसे इन्वेस्ट करें तो क्या आप करते। उस समय इंडस्ट्री इस तरह की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करती थी, इसलिए टेस्ला ने ना सिर्फ कार्स बनाई बल्कि पूरे इकोसिस्टम को डेवलप किया। इन्होंने सिर्फ 6 चार्जिंग स्टेशन से शुरुआत की थी, जो कि सिर्फ कैलिफोर्निया में लोकेटेड थे। तब से लेकर आज तक ये चार्जिंग नेटवर्क कई गुना एक्सपेंड हुआ है और इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जैसे कि शुरुआत में ये जिस जगह पर चार्जिंग स्टेशन बनाते थे उसकी ज़मीन भी वो खुद ही खरीदते थे। बट आज जिन कंट्रीज़ में आपको इनके चार्जिंग स्टेशंस देखने को मिलते हैं, वो ज़मीन खरीदने के बजाय कंपनी ने इसे फ्रेंचाइज मॉडल पर लाया है, और इंडिया में भी कई सारी कंपनीज इस मॉडल को अपना रही हैं। वैसे टेस्ला अभी तक इंडिया में ऑफिशियली एंटर नहीं हुई है, बट अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पर टेस्ला का सुपर चार्जिंग स्टेशन होस्ट करना चाहते हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले के टाइम पे जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इतनी कॉमन नहीं थी, तब चार्जिंग स्टैंडर्ड्स भी नहीं थे, इसलिए हमें इनकी कार्स को चार्ज करने के लिए एक प्रोप्राइटरी कनेक्टर की ज़रूरत पड़ती है। अब आप में से कुछ लोग जिन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में जानना अच्छा लगता है, तो शायद आपके मन में एक सवाल होगा कि टेस्ला की मॉडल एस लॉन्च हुई थी 2012 में, बट निसान लीफ जो कि 2010 में ही मार्केट में आ गई थी, उसमें शेडमो कनेक्टर को यूज़ किया गया था। तो टेस्ला ने इसे क्यों नहीं अपनाया? तो इसका वन एंड ओनली रीज़न है चार्जिंग की स्पीड, जो कि ये कनेक्टर मैक्सिमम 50 किलोवाट की स्पीड ही प्रोवाइड कर सकता है। और यही चीज़ हमें ले चलती है सुपर चार्जिंग स्टेशंस के एवोल्यूशन की तरफ। दोस्तों, जब टेस्ला ने अपने सुपर चार्जिंग नेटवर्क को अनवेल किया था तो उसे अपनी गाड़ियों के हिसाब से डेवलप किया था। अगर आप उस समय दोनों ही व्हीकल्स की बैटरी कैपेसिटीज़ को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये था टेस्ला सुपरचार्जर का पहला वर्जन, जो कि मैक्सिमम 72 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड प्रोवाइड करता था। 2015 में इन्होंने वर्जन 2 के चार्जर्स को रोल आउट करना शुरू किया विथ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 150 किलोवाट, और अर्ली 2019 में इन्होंने वर्जन 3 के चार्जर्स भी लाए, जो कि मैक्सिमम 250 किलोवाट की स्पीड प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा कंपनी करंटली मेगा चार्जर्स पर भी काम कर रही है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 1 मेगावाट की चार्जिंग स्पीड प्रोवाइड करेगी, और मोस्ट लाइकली ये ट्रक्स और बसेस के लिए होगा। इसके अलावा टेस्ला अपने डेस्टिनेशन चार्जर्स को भी स्मॉल लोकेशंस पर इंस्टॉल करके देती है, मतलब कि होटल्स, कैफेज, ऑफिसेस एट्सेट्रा। अब बात करते हैं इनकी चार्जिंग कॉस्ट की। तो अगर हम किसी भी टेस्ला कार को सुपर चार्ज करते हैं तो 24 सेंट्स पर किलोवाट आवर, मतलब कि रफली 18 रुपीज़, जो कि हमें टाटा के चार्जर्स पे भी यही देखने को मिलता है। मतलब कि अगर हम मॉडल 3 स्टैंडर्ड रेंज प्लस को फुल चार्ज कर रहे हैं तो हमें 1000 रुपीज़ का खर्चा आएगा। पर शायद इंडिया में हमें ये रेट और भी ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि इन चार्जर्स को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा और भी कई सारे दूसरे फैक्टर्स भी इस पर अफेक्ट करेंगे, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और जाने से पहले मैं सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि करंटली इनका पायलट प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें कि नॉन टेस्ला कार्स भी इस नेटवर्क को यूज़ कर पाएगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहे हिंदी में। सो फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ पटेल। जय हिंद, वंदे मातरम।